ना सूजी ना मैदे का इस्तेमाल, लेकिन ये बिस्किट बनेंगे एकदम धमाकेदार। हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए मैं आटे बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ एकदम बेकरी स्टाइल में, जो कि घर पर एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है और कोई डिफरेंस भी नहीं बता सकता कि ये आप बेकरी से लाए हैं या फिर आपने घर पर खुद ही बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आप सभी को प्रीति के किचन में हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कसम से गाइस, जो बिस्किट बनते एकदम खास्ता बनकर तैयार होते हैं और आप एकदम चौंक जाएंगे कि हमने बेकरी स्टाइल बिस्किट घर पर ही तैयार कर लिया। मैं ये बिस्किट कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास माइक्रोवेव ना या फिर ओवन नहीं होता वो इसमें ईजिली बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक स्टैंड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस तरीके से कटोरी उल्टी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिस्किट को बेक करने के लिए, या फिर आप स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्टैंड था तो मैंने स्टैंड लगा दिया। कुछ इस तरीके से हमें स्टैंड को फिक्स कर लेना है, फिर हमें कढ़ाई को ढक कर छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैं बिस्किट का डो बनाकर तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है आटे का। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी आटे का इस्तेमाल किया है और इसी की आधी क्वांटिटी में मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, जो कि 1/4 है कटोरी का। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी नॉर्मल ग्लास कटोरी या फिर मेजरिंग कप होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितनी क्वांटिटी में आपने आटे का इस्तेमाल किया है उसी की आधी क्वांटिटी में बेसन का इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड किया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करें 4 चुटकी नमक। ये बहुत ही ज़रूरी नुस्खा है, क्योंकि थोड़ा सा नमक डालने से बिस्किट का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो जो बिस्किट लगती है ना एकदम मीठी मीठी, वैसी नहीं लगती, उसका टेस्ट और भी निखर कर आता है। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी। पीसी हुई चीनी अगर आपके पास घर पर अवेलेबल ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल घर में जो चीनी होती है ना, उसी को आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा और उसे इस तरीके से छन्नी से छान लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1/4 कटोरी पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से छान लिया है, क्योंकि जब ये चीनी के टुकड़े बिस्किट में लगते हैं ना तो टेस्ट बहुत बेकार कर देते हैं। इसलिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, ताकि कोई भी टुकड़ा ना रह जाए। अच्छे से छानने के बाद मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका मैं डो बना लूँगी। डो हमें दूध से या पानी से नहीं बनाना है, बल्कि डो हमें बनाना है घी का इस्तेमाल करके। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप घी का इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ना ही ज़्यादा पिघला हुआ ना होना चाहिए और ना ही ज़्यादा फ्रीज होना चाहिए। मतलब आप क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए फ्रिज में घी रख देना, उसके बाद थोड़ी देर बाहर सेट होने के लिए छोड़ देना, तो वो थोड़ी सी लूज़ लूज़ सी हो जाएगी। तो उस स्टेज वाली हमें घी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इस तरीके की आपके घी की कंडीशन हो जाएगी और इसी से हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता, बल्कि 3 चम्मच में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच में आपका डो बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अच्छी तरीके से मसलना है, और ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए, कुछ इस तरीके से। मेरा बिस्किट का मिक्सचर उतने अच्छे तरीके से बन नहीं पा रहा था डो के फॉर्म में, इसलिए मैंने इसमें आधी चम्मच और घी का इस्तेमाल किया है और इसका एक परफेक्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब मुझे बनानी है बिस्किट की शेप, जिसके लिए मैंने क्या किया है, एक स्पून का इस्तेमाल किया है, ताकि सारी बिस्किट की जो शेप है वो सेम निकल कर आए, सेम साइज़ के बिस्किट बने। इसके बाद मैंने डो को चपटा कर लिया है और उसे हाथों के सहायता से शेप देने की कोशिश करी है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप इसकी बनकर तैयार हो गई है। फिर इस पर मैं चाकू की सहायता से इस पर चीरे लगाऊंगी, मतलब कट्स लगाऊंगी, ताकि इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा निखर कर आए। इस तरीके से बिस्किट की शेप बनकर हो गई है तैयार और बहुत ही प्यारी शेप इसकी बनकर तैयार होती है, और जब ये बेक होकर आती है तो और भी सुंदर लगती है। कुछ इस तरीके से सारे डो की शेप बनाकर तैयार कर लूँगी। हमें बस थोड़ा सा डो लेना है, उसे कुछ इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में लाना है और उस पर बस चाकू की सहायता से चीरे लगाने हैं, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट।
बिल्कुल इस तरीके से शेप एंड साइज़ के आपके बिस्किट बनकर हो जाएंगे तैयार, जो कि दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। कुछ इस तरीके से मेरे बिस्किट की शेप बनकर हो गई है तैयार। लग रही है ना एकदम प्यारी एंड अमेजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे बिस्किट की रेसिपी में। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा दूध और उसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। अब इस मिश्रण को मैं अच्छे तरीके से मिला लूँगी और इसे मैं रुई की सहायता से बिस्किट पे लगा दूँगी। इससे क्या होता है कि बिस्किट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी रेडनेस भी आ जाती है जब हम इसे बेक करते हैं, जो कि इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी चीनी और इस चीनी को मैं बिस्किट के ऊपर डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने लिए है थोड़े से ड्राई फ्रूट में मैंने काजू लिया, आप चाहे तो पिस्ता या फिर बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरीके से बिस्किट के ऊपर लगा दिया है। बेक करने के लिए आप एल्युमिनियम फॉयल या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक सस्ता सा जुगाड़ लगाया है। मैंने क्या किया कि एक मैंने कॉपी का पेज ले लिया, फिर उस पर मैंने इसे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया कुछ इस तरीके से। आपका वो रेडीमेड होममेड बटर पेपर बनकर हो जाएगा तैयार। ये देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हैं ना, पेपर के आर पार भी प्लेट दिख रही है, यही परफेक्ट है कि आपका परफेक्ट बटर पेपर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके हमने जो बिस्किट्स बनाकर तैयार करे थे वो सारे इसमें मैं डाल दूँगी। इस स्टेज पे हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुकी होगी। अब मैं सारे ही बिस्किट को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छे से डालने के बाद मैं कढ़ाई से ढक्कन को ढक दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 10 मिनट के अंदर बिस्किट अच्छी तरीके से बेक होकर तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, इंतज़ार की घड़ी हुई अब समाप्त, अब बिस्किट देखने की है बात। ये देखिए अच्छी तरीके से कितने प्यारे लग रहे हैं ना बिस्किट, अच्छी तरीके से बिस्किट सिक चुकी है। अब बस मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी, मतलब बाहर निकाल लूँगी और इसे हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़। आधे घंटे के बाद हमारे बिस्किट अच्छी तरीके से सेट होकर तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक ट्रे में। ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम प्यारे, एकदम परफेक्ट। इस तरीके से अगर घर पर ही बिस्किट बनाएंगे ना बेकरी स्टाइल, तो बेकरी वाले बिस्किट भी खाने भूल जाएंगे, इतने टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।